वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे कोल इंडिया एमटी फाइनेंस में टोटल कितनी एप्लीकेशंस कोल इंडिया के पास में पहुंची है। जैसा कि आपको पता है कि ये नोटिफिकेशन जब आया था तो सभी को ये सबसे बड़ी एक अच्छी वैकेंसी नज़र आती है, क्योंकि इसमें ही इतनी बड़ी पोस्ट सबसे ज़्यादा आती है एज ए सीए या सीएमए के लिए, क्योंकि एक तो फ्रेशर के लिए रहता है, इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि कोल इंडिया ने जो आरटीआई का जो रिप्लाई दिया है उसमें बताया है कि उन्होंने कैटेगरी वाइज टोटल कितनी एप्लीकेशंस उनके पास पहुंची है। उससे पहले आरटीआई रिप्लाई पे जाए, एक बार ये देख लेते हैं अपन कि टोटल वैकेंसी कितनी थी कैटेगरी वाइज। तो ये जो कोल इंडिया एमटी फाइनेंस 2025 का जो नोटिफिकेशन था उसमें दो तरह की वैकेंसी थी, एक थी फ्रेशर के लिए, एक थी बैकलॉग के लिए। ठीक है, तो फ्रेशर में टोटल 56 पोस्ट थी, उसमें 22 पोस्ट है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 5 पोस्ट थी। बैकलॉग कैटेगरी में टोटल 47 वैकेंसीज थी, उसमें ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 40। टोटल अगर मैं बात करूं फ्रेशर और बैकलॉग की तो टोटल 103 टोटल पोस्ट थी एमटी फाइनेंस में। उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 22, ओबीसी के लिए 21, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 45 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट। अब देखते हैं कि आरटीआई का रिप्लाई क्या दिया है इन्होंने। आरटीआई के रिप्लाई में इन्होंने बताया है कि यूआर यानी जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में 2887 एप्लीकेशन इनके पास पहुंची है, ईडब्ल्यूएस के लिए 119 एप्लीकेशन पहुंची है, ओबीसी के लिए 1147, एससी के लिए 329 और एसटी के लिए 41 एप्लीकेशन पहुंची है मात्र। ठीक है, तो एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने जो पूछा है, जिसने मेरे को शेयर किया है कि एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी, तो उन्होंने कह दिया कि आप कोल इंडिया की रेगुलर वेबसाइट को विजिट करते रहिए, हम बताएंगे नहीं, हम डाल देंगे कि कब एग्जाम होगा। तो जनरली वो पता है कि अपन को मार्च एंड में ही होगा जहाँ तक है। तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड का अपन ने डेटा देखा तो टोटल जो है वो 4523 एप्लीकेशंस पहुंची है। अब मैं आपके सामने कैटेगरी वाइज भी देख लेता हूँ इसको कि कैटेगरी वाइज जो कंपटीशन है पर सीट के लिए वो कितना है। यूआर कैटेगरी में 2887 एप्लीकेशन पहुंची है, टोटल पोस्ट है मेरी 22, यानी एक सीट के लिए आपके सामने 131 एस्पिरेंट है। ओबीसी के लिए 1147 एप्लीकेशन पहुंची है, टोटल बैकलॉग और फ्रेशर को मिला के टोटल 21 सीट है, तो एक सीट पर 54 का कंपटीशन रहेगा। एससी के लिए 329 एप्लीकेशन है, टोटल सीट है 10, तो पर सीट जो है वो 33 का कंपटीशन रहेगा, बिल्कुल कम। और एसटी के लिए तो बिल्कुल ही चमत्कार हो गया कि 41 जो है एप्लीकेशन पहुंची है, सीट है 45, तो बैकलॉग तो इस भी रहनी है, इसमें तो जो भी अप्लाई करेगा वो पास हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 119 टोटल एप्लीकेशंस पहुंची है 5 पोस्ट के लिए, तो पर सीट 24 आपका कंपटीशन है। तो सबसे कम कंपटीशन एसटी में तो खैर है ही नहीं कंपटीशन, ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन कम है, ईडब्ल्यूएस के बाद में जो है वो एससी कैटेगरी में, फिर ओबीसी में और सबसे ज़्यादा जनरल में है। अब आपको एक और चीज़ मैं फैक्ट बता देता हूँ, आप ये ना सोचिए कि टोटल जो 4500 एप्लीकेशन आई है तो इतने ही लोग एस्पिरेंट जो है वो एग्ज़ाम देंगे। आप हमेशा ये मान के चलिए कि 60-40 का रेशो रहता है प्रेजेंट और एब्सेंट का। टोटल जो एप्लीकेंट्स जो एग्जाम में अपीयर होंगे वो 60% ही होंगे, यानी लगभग अराउंड 3000 के आसपास ही जो है वो एग्जाम में बैठेंगे। किसी के बीमार हो गया, किसी के कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के कोई काम आ गया, किसी के शादी है घर में, किसी की तैयारी नहीं हुई, किसी के कोई दूसरी जगह जॉब इंटरव्यू चल रहा है, किसी के कहाँ ज्वाइनिंग हो रखी है, किसी के सेंटर अलग जगह आ गया, किसी के टिकट नहीं हो पाया। बहुत सारी ऐसी गाइज प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से 40% एस्पिरेंट तो एग्जाम अपीयर ही नहीं कर पाते हैं। तो आप ये देखिए कि 4500 एप्लीकेशन नहीं है, आपके सामने 3000 एप्लीकेशन है। ठीक है, और इस 3000 में भी जो रियल जो मेहनत कर रहे हैं, जो स्ट्रांगली जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो 10% ही कैंडिडेट हैं जिनसे आपका मुकाबला है। अब आपको ये देखना है कि आपको 10% में आना है या 90% में आना है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। अच्छा, ज़्यादा कोई कंपटीशन है नहीं, मेरी नज़र में तो बहुत कम कंपटीशन है। बाकी आप लोगों की तकदीर पे और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। बार बार कह रहा हूँ, जनरल पेपर को स्ट्रॉन्ग करिए, जनरल पेपर को स्ट्रॉन्ग करिए, जनरल पेपर को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपका जनरल पेपर स्ट्रॉन्ग है तो आपके ये एग्ज़ाम क्रैक करने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे।
ठीक है। तो बाकी आपको लगता है कि प्रोफेशनल आप अच्छा कर रहे हैं तो उसको कोशिश करिए कि 90% से ऊपर मार्क्स लेके आएँ प्रोफेशनल में, और 65% से ऊपर मार्क्स जनरल पेपर में लाने की कोशिश करिए। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है अलग अलग पे कि आपका कौन सा क्या पार्ट अच्छा है। बाकी मेरा ये तो सजेशन है। ठीक है, बाकी आप जो अब तक करते हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, और 10 तारीख तक कोशिश कीजिएगा कि जनरल पेपर की वीडियोस लेक्चर्स वगैरह जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में। थैंक यू गाइज।